बड़े क्या बच्चे भी इस तरीके से ब्लाउज सीख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। यह बहुत ही सरल और आसान तरीका है। अर्जेंट में ब्लाउज की अगर आपको कटिंग करना है तो इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़ा करके अच्छे से रख लीजिए, एक छोटा और एक बड़ा। उसके बाद से पुराने ब्लाउज को ऊपर से हुक लगाकर अच्छे से रख लीजिए, एकदम सटीक और सीधा रख लीजिए ताकि टेढ़ा टेढ़ा ना हो। और फिर मार्किंग कीजिए। नीचे हमने 1 इंच बैक पार्ट पर मार्किंग कर लिया है, ऊपर आधा इंच का मार्किंग ले लिया है मार्जिन, और दोनों साइड हम 4-4 उंगलियों इतना मार्जिन ले रही हूँ ताकि फिटिंग के लिए। अगर आपको कम लगे तो आप 5 उंगलियों इतना ले सकती हैं। आप मार्जिन ज़रूर लीजिएगा ताकि आपकी फिटिंग करते टाइम आपका ब्लाउज कम या बेस ज़्यादा ना हो। अगर एक्स्ट्रा होगा तो फिटिंग के बाद वो कट करके निकल देंगे। और जो इस तरह से गला है उसी तरह से हम गले पर निशान लगाएंगे। इस तरह से जिस तरह से आर्मोल पर मैं निशान लगा रही हूँ, आप लोग भी उसी तरह से आर्मोल पर निशान लगाइएगा और आप सरल और आसान तरीके से इस ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगी। याद रहे दीदी लोग, अगर आप नई हैं, सिलाई सीखना चाहती हैं तो सबसे पहले पेपर या पुराने कपड़ों पर ही ट्राई कीजिए। नए कपड़ों पर ट्राई पहले मत कीजिएगा, नहीं तो बिगड़ने का डर रहता है। हमने निशान लगा लिया है और अब पुराने ब्लाउज को हटा देंगे अच्छे से और निशान को गहरा कर लेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज सिलना हो तो अर्जेंट में भी सिल सकती हैं, सीखना है तो भी सीख सकती हैं। अगर आपके पास पुराना नाप आ गया है तो उससे यह सबसे सरल और आसान तरीका है पुराने ब्लाउज को धरकर नए ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए हमने निशान लगाया है। एक बड़ा पार्ट वाला है जो फ्रंट पार्ट है, जो छोटा पार्ट है वो बैक पार्ट है। तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। हम उसी निशान पर गले का निशान उगा लेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए हम डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा गला गोल कटिंग हो, क्योंकि गले की कटिंग और फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर गला हमारा गोल कटता है तो हमारा ब्लाउज खूबसूरत लगता है दिखने में। तो देखिए हमने गले की कटिंग कर लिया है। अब हम लेंगे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पुराने ब्लाउज से ही मापेंगे। ऊपर गले पर कटिंग करने के बाद से 2 उंगलियों इतना हम मार्जिन छोड़ देंगे ताकि हम गले में तुरपाई कर सके या पाइपिंग लगा सके और बेल्ट के लिए। तो उसके बाद से हम नीचे नाप लेंगे पुराने ब्लाउज से जितना आएगा उसी के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। और बेल्ट का निशान लगाकर 4 उंगलियों धर के हमने इस तरह से डॉट का निशान लगा लिया है और उसी तरह से बाकी 3 डॉट का भी निशान इसी तरह से अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहे तो चूड़ी रख के मदद से निशान लगा सकती हैं या फिर 2-2 इंच की पर डॉट का निशान लगा सकते हैं और दूसरे पल्लर पर भी इस तरह से लगाकर दाब देंगी तो आपका निशान आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर सीखना चाहती हैं और हमारे चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे ब्लाउज से रिलेटेड कटिंग और सिलाई स्टिचिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप घर बैठे सरल और आसान तरीके से सिलाई सीख सकें। तो देखिए हमने बेल्ट की कटिंग भी कर दी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कैसा लगा हमारा वीडियो देखिए और बताइए और सीखिए। याद रहे पुराने ब्लाउज पर कपड़े पर ही सीखिए, पेपर पर ही सीखिए। बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और आर्मोल का जो कपड़ा बचा है उसको हम कट करके साइड कर लेंगे। देखिए हम सीधा कर लिए और फिर इसको 4 फोल्ड करेंगे अच्छे से। हमें बाजू की कटिंग करनी है और हमें कपड़ा हमारा कम है और बाजू हमें 10 इंच निकालना है। तो कैसे निकालें, तो ये जुगाड़ लगा रहे हैं। देखिए जो हमारा आर्मोल का कपड़ा बचा है उसी को हम इस तरह से आधा इंच मार्जिन लेकर उसी पर रख लेंगे सिलाई करने के लिए। और फिर हम पुराने ब्लाउज से मापेंगे। पुराना ब्लाउज हमारा छोटा है 5 इंच है, उसको दुगना करना है हमें, तो 10 इंच पर हमें लगाएंगे। लेकिन हम 10 इंच पर नहीं 9.5 इंच पर ही निशान लगा रहे हैं क्योंकि हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो ज्वाइंट करने के हिसाब से ही हम ब्लाउज अच्छे से बाजू निकालेंगे। नीचे हम आधा इंच मार्जिन लेंगे और 9 इंच पर हमारा बाजू परफेक्ट तरीके से अच्छे से आ जाएगा। देखिए इसी तरह से हम नीचे भी डाउन करेंगे, 6.5 इंच डाउन करेंगे और फिर राउंड शेप लेते हुए हम इस तरह से निशान लगाकर ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ब्लाउज अगर आपका कपड़ा मेन फैब्रिक कम है तो इस तरीके से आप बाजू की कटिंग कर सकती हैं। सरल और आसान तरीके से बड़ा हो जाएगा देखिए। और फिर 2 भाग ऊपर को हम लेकर इस तरह से अच्छे से कट करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा गहराई देते हुए ताकि हमारी बाजू में झोल ना आए। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए, सीख लेंगे।